हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, जो आपका चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? घटते हुए क्रम। तो घटते हुए क्रम का मतलब हो गया कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो सबसे बड़ा नंबर है यानी बिग नंबर लिखेंगे, और उसके बाद क्या होगा? स्मॉल वाला नंबर होगा। ये तो हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें बड़ा लिखना है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, पहला क्या है? ऑप्शन ही मतलब आपके पास तीन यहाँ पर बेसिकली फ्रैक्शंस हैं। पहला है 2/9, दूसरा है 2/3 और तीसरा है 8/21। अब इस तरह के केस में सबसे पहले क्या करना होता है? इस तरह का जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। किसमें? लाइक फ्रैक्शन में। करेक्ट। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और कैसे चेंज करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ था जब हमने फ्रैक्शन के क्लासेस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर इसको सबसे पहले चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। सो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या क्या है? 9 है, 3 है और 21 है। अब हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। सो सबसे पहले एलसीएम स्टार्ट करते हैं। किससे होगा? 3 से। सो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। करेक्ट। अब अगर हम आगे भी करेंगे तो 3 से अगर आप लिखोगे तो आपके पास यही है 1 है, ये तो 1 रह ही जाएगा और फिर ये 7 हो जाएगा। तो आप अगर इसके आगे भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे करना तो हमें यहीं से चाहिए, बट चलिए फिर आगे अगर हम करना चाहते हैं, फिर से हमने 3 किया तो 3 1 हो गया और ये 1 ही रह गया और ये 7 हो गया। ठीक है, अभी भी आपके पास सेम रिजल्ट है, 7 3 और 3। तो अब आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 7 यानी 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। सो अब आपको क्या करना है? अब आपका 63 आ गया। अब 63 के लिए क्या करना है कि आपको जो भी इसके डिनोमिनेटर्स हैं इन सबको 63 में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे? अब देखिए, यहाँ पर है हमारे पास 2/9। सो 9 को हमें किस में चेंज करना है? 63 में चेंज करना है। इसी तरीके से 3 को भी हमें 63 में चेंज करना होगा और 21 को भी हमें 63 में चेंज करना होगा। उससे क्या होगा? आपका ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में हमेशा जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो होता है उसको अरेंज कर पाएंगे, या फिर अगर असेंडिंग ऑर्डर में पूछा होता तो उसमें भी हम इसको अरेंज कर पाते। अब चलिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 9 को किस में चेंज करना है? 63 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और या तो आप एक काम कर सकते हैं सिंपल। सबसे सिंपल है क्या कि 9 से 63 को डिवाइड कर दीजिए। क्या होगा? 9 7 जा 63। करेक्ट। और यहाँ से कैसे कर सकते थे? आप देखिए, 3 × 3 था 9, तो आपके पास अभी 3 × 3 के बाद क्या बचा? सिर्फ 7 ही बचा है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू 7 कर लिया हमने। सो 9 7 जा कितना हो गया? 63। अब हमने अगर डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें इसमें न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका ये फ्रैक्शन में कहीं वैल्यूज़ में चेंज नहीं होने चाहिए। अब अगर हमने ऊपर नीचे अगर 7 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? 7 2 जा 14 एंड 9 7 जा 63। तो पहला हमारा हो गया। चलिए, अब हम क्या करते हैं? अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है? 2/3। अब हमें इसको भी क्या करना है? 63 में चेंज करना है। तो क्या कैसे हो जाएगा? अब आप यहाँ से अगर देखोगे तो इस 3 को हमें क्या करना पड़ेगा? इस 7 × 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 21। या दूसरा क्या मैंने तरीका बताया? आप क्या कीजिए, 3 से आपका 63 को डिवाइड कर दीजिए। सो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। सो दिस इज 21। तो ये हो गया 21।
अब ये 21 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हमें ऊपर में भी करना पड़ेगा 21 से। सो दिस इज़ 42/63। दो तो हमने कर लिया। चलिए अब हमारे पास क्या है, तीसरा एक और है, वो है 8/21। तो चलिए हम 8/21 को भी कर लेते हैं। अब 8/21 को कैसे करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास 8 और यहाँ पर है 21। तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 63 है तो 63 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 21 से। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ भी हमने ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 63। तो हमारे पास अब कौन कौन से नंबर आ गए, हमारे पास आ गया 14/63, 42/63 और 24/63। अब हमने पढ़ा था, जब हमने फ्रैक्शंस वाले क्लासेस किए थे तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो फ्रैक्शन में अगर आता है कहीं तो वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन भी होगा, करेक्ट। तो हमें क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा क्या है, 42/63, करेक्ट, सबसे पहले ये था। उसके बाद क्या आएगा, 24/63, यही है ना हमारे पास जो अभी रिजल्ट आया है। और सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, 14/63। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा आ गया इस कैलकुलेशन से रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे कि 42/63 की जगह पर क्या था हमारा, ये एक्चुअल वाला क्या था, 2/3 था। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा 2/3, ये हो गया 2/3। उसके बाद कौन सा आएगा, 24 वाला आएगा। सो 24/63 किसका था, 8/21 का, तो ये हो जाएगा 8/21। और उसके बाद सबसे लास्ट क्या बचा हमारे पास, 14/63, ये किस में था, 2/9 में, तो ये हो गया आपका 2/9। तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर था तो सबसे बड़ा हमारा 2/3, उसके बाद आ गया 8/21 और उसके सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका 2/9। तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सेम तरीके से कंप्लीट करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें उसमें भी क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/5, 3/7 और 7/10, 3 है आपके पास। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5, 7 और 10 का, 5, 7 एंड 10, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। किससे करेंगे, 5 से। सो 5 1 जा 5, यहाँ पे 7 ही रह जाएगा और 5 2 जा 10। अब हमें कुछ नहीं करना, हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम में कम से कम 2 तो डिवाइड होने चाहिए। यहाँ पर तो अगर हमने 2 भी लिया तभी भी नहीं होगा, 7 भी लिया तभी भी 1 ही हो रहा है। तो यहाँ से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्या आ गया हमारे पास, 5 × 1 × 7 × 2, कितना आ गया, 5 × 5, 1 इज़ 5, 5 7 जा 35 × 2 इज़ 70। तो हमें क्या करना है, 70 आ गया, यानी इन सब को 70 में चेंज करना पड़ेगा। जो भी डेनोमिनेटर यहाँ पर हैं उनको क्या करना पड़ेगा, 70 में चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम इसको 70 में चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या है, 1/5। तो 1/5 को, अब इस 5 को हमें 70 में चेंज करना है। तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है 5 से 70 को डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2, ये 0 यहाँ आ गया। सो 5 4 जा 20, सो दिस इज़ 14, करेक्ट। सो 14 हो गया। तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से। तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया 14 से। कितना आ गया अब हमारे पास, 14/70, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, 3/7। सो 3/7 को हम क्या करेंगे, हमें इसको 70 में चेंज करना है। सो 7 से हम क्या करते हैं, 70 को डिवाइड कर लेते हैं, करेक्ट। सो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 और ये कैंसिल, ये 0 यहाँ आ गया तो 0 यहाँ चला जाता है। सो 10 टाइम्स हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया 10, यानी कि यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 70। थर्ड क्या है हमारा, 7/10।
सो 7/10 है। सो अब हम क्या करेंगे, 10 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स होगा, सो इंटू 7 कर देंगे यहाँ पर। सो इसको हमने कर लिया 7, तो यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा 7। सो ये हो जाएगा 49/70, करेक्ट। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है आपका 49/70, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या आएगा 30/70, ये आपका सेकंड जो है वो हाईएस्ट नंबर है। और उसके बाद आपका सबसे छोटा क्या आ जाएगा 14/70। अब हम देख लेते हैं 49/70 की जगह पे क्या होना चाहिए था, जो एक्चुअल नंबर था हमारा 7/10, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है 30/70 यानी 3/7। और उसके बाद कौन सा नंबर है हमारे पास, आपका 14 वाला, तो यानी 1/5। तो ये हो गया आपका आंसर। हमने इसको क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।